आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं लीनियर एक्सरसाइज का पार्ट 2 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 कवर किया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है कि शो करना है, शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी अगर सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए सिमेट्रिक होगा और स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अगर ए सिमेट्रिक होता है स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो हमें ये प्रूफ करना है कि बी ट्रांसपोज ए भी सिमेट्रिक होगा और स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसे हम दो तरीके से करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें उन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फाइंड करनी है वैल्यू एक्स वाई जेड की और हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें सेटिस्फाई करनी है इक्वेशन ए ट्रांसपोज ए क्या है, आई की इक्वल, और इसी से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एक्स वाई जेड की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें एक पूरा मैट्रिक्स दिया हुआ है और वो हमें इक्वल टू 0 दिया हुआ है और इसी से हम एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें दिया हुआ है कि अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता कौन सा है। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जब आपका ए ट्रांसपोज इक्वल होता है माइनस ए के, तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक होता है। मतलब जब आपका ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, माइनस ए के। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, ये कि शो करना है, हमें प्रूव करना है हमें कि ए बी माइनस बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ए और बी क्या होते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, ए बी माइनस बी ए का क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। तो ये क्या आएगा हमारा ट्रांसपोज, ये आएगा हमारा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, क्यों? अगर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम x और y, x माइनस वाई का अगर ट्रांसपोज करें तो ये आएगा x ट्रांसपोज माइनस वाई ट्रांसपोज। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब क्या है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे चलता जाएगा। अब देखिए ए बी का ट्रांसपोज है तो ए बी के ट्रांसपोज को कैसे करते हैं, ए बी का जो ट्रांसपोज होता है दैट इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, बी ए का ट्रांसपोज आएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। देखिए बी ए में ये ए है ये बी है, बी पहले आता है मतलब ए पहले आएगा और बी पहले आता है मतलब ए पहले आएगा और ए बाद में आता है मतलब बी बाद में आएगा। ठीक है, अब क्या है, इसने हमें क्वेश्चन में क्या गिवन दिया हुआ है, इसने हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन दिया हुआ कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो दे हैव आल्सो गिवन दिस कि ए क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मतलब ए क्या हो गया, ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा और बी क्या होगा, बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के, और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, माइनस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के। ठीक है, सो देखिए आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि ए और बी क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसलिए आपने बी ट्रांसपोज की जगह क्या लिखा, बी लिखा, ए ट्रांसपोज की जगह ए लिखा, क्योंकि उसने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन दिया कि ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे, तो ये क्या बचा, ए बी माइनस बी ए, यही बचेंगे ना। अगर बी ए माइनस ए बी में से माइनस कॉमन निकाल दिया तो ये बचेगा ए बी माइनस बी ए, और आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, ये देखिए ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए। ठीक है, तो इसका मतलब ये, इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि ए ट्रांसपोज क्या है, इक्वल है माइनस ए के। अगर हम ए बी माइनस बी ए को ए लिख ले, ए ले ले, तो ये क्या होगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, विच मीन्स ए बी माइनस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यही हमें प्रूव करना था। सबसे पहले हमने इस पूरे क्वेश्चन में क्या करा कि हमने लिखा, सबसे पहले हमने ये समझा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते क्या है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होते हैं जहाँ पे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होता है। फिर हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज किया, ए बी माइनस बी ए का जब हमने ट्रांसपोज किया तो यह ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लिखी कि अगर हम एक्स माइनस वाई का ट्रांसपोज करते तो आता है एक्स ट्रांसपोज माइनस वाई ट्रांसपोज। अब हमने ए बी का ट्रांसपोज किया, इसे कैसे सॉल्व करें, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज
ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये भी हमारी प्रॉपर्टी है तो हमने इसको ऐसे लिखा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, क्योंकि बी क्या है ए है और ए क्या है हमारा बी है, ठीक है। तो इसलिए ए आगे आ गया और बी पीछे हो गया। फिर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी कैसे हुआ, क्योंकि इसने हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा, बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज होगा। तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है ए के, तो ए ट्रांसपोज की जगह हमने ए लिख दिया। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है बी के, तो बी ट्रांसपोज की जगह हमने बी लिख दिया। तो यह बी ए माइनस ए बी। अब हमने क्या किया, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दिया, तो माइनस बाहर आया तो ये ए बी माइनस बी ए। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या चल रहा था, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए। इसको हमने ए ले लिया तो यह ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। और ये क्या है, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। इट मीन्स ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी माइनस बी ए क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि हमें शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स है बी ट्रांसपोज ए बी जो है ये सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अगर हमारा ए सिमेट्रिक होता है स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इसको हम दो तरीके से करेंगे, पहले हम ए को सिमेट्रिक लेंगे, फिर हम प्रूव करेंगे बी ट्रांसपोज ए बी क्या सिमेट्रिक है, फिर हम ए को स्क्यू सिमेट्रिक लेंगे, फिर हम प्रूव करेंगे कि बी ट्रांसपोज ए बी क्या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे कि अगर हमारा ए सिमेट्रिक होता है, उसने दोनों कंडीशंस दी है। अगर सिमेट्रिक होगा ए तो बी ट्रांसपोज ए भी हमें सिमेट्रिक शो करना है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक हम लेते हैं तो हमें बी ट्रांसपोज ए भी हमें स्क्यू सिमेट्रिक भी शो करना है। तो इफ अगर ए क्या है इज ए सिमेट्रिक, ए क्या है, अगर हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, इक्वल टू ए होता है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज ए की इक्वल होता है। तो अब हम क्या करते हैं, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज करते हैं। तो बी ट्रांसपोज ए बी का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, अगर हम ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या आता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसमें ए क्या है ये और बी क्या है ये, ठीक है। तो ये हो गया ए बी का ट्रांसपोज और हो गया ये ए बाद में आता है तो ये क्या हुआ, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज ए बी में ये ए हुआ, ये हमारा बी हुआ, तो ये बी पहले आएगा ए बाद में आएगा, ठीक है। अब हमारा अगर हमारा बी ट्रांसपोज हो तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, बी होता है। ये भी हमारी प्रॉपर्टी है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज बी, ठीक है। अब हमें देखना है कि ए बी का ट्रांसपोज करते हैं। बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए बी का ट्रांसपोज कितना होता है, अभी बताया था बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो लिख दीजिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड बी, ठीक है। अब ये चल रहा है अपना साइड में, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिए ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए की इक्वल है, तो हम ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया, हमें गिवन था कि ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल है, ए की इक्वल है। यहाँ पे ऐसे लिख दो गिवन, कि आपको गिवन था, ठीक है। तो अब आपका फाइनल क्या आया कि बी ट्रांसपोज ए बी इज इक्वल टू, कि बी ट्रांसपोज ए बी क्या इक्वल है, बी ट्रांसपोज ए बी के। इसको अगर हम ए ले लें तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यही होता ना हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यही आ रहा हमारा। तो मतलब बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज क्या है, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब है, ये तब है जब हमारा ए क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तभी ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ए को स्क्यू सिमेट्रिक लेंगे। तो हमें प्रूव करना होगा कि बी ट्रांसपोज ए बी क्या है, वो भी स्क्यू सिमेट्रिक है। सो नाउ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ए क्या है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमारा ए ट्रांसपोज क्या होगा, इक्वल होगा माइनस ए के, ठीक है।
यही बोला ना उसने क्वेश्चन में कि अकॉर्डिंगली एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्क्यू सिमेट्रिक भी बोला था तो हमने ए को अब स्क्यू सिमेट्रिक लिया, तो अब हमें बी ट्रांसपोज ए बी को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज करते हैं, तो ये हमारा वही आएगा ए बी का ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये कैसे आ रहा है, अगर हम ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो ये आता है हमारा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये ऐसे हमें ए और बी ही दिया हुआ है ना। ठीक है, तो ये बी पहले आ गया, ए बाद में आ गया, यही हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आया बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ही होता है, तो यहाँ पे हम सिर्फ बी लिख देंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल, ए बी का ट्रांसपोज कितना होता है, ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी। अब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के, ये हमें गिवन है क्या कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के, तो जहाँ ए ट्रांसपोज लिखा वहाँ हम माइनस ए लिख देंगे, तो यह है बी ट्रांसपोज माइनस ए बी, और यह है बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये आया बी ट्रांसपोज ए बी का सो बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, एक तरफ से माइनस को आप आगे ले आए तो ये आ गया बी ट्रांसपोज ए बी। ठीक है, सो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, और ये क्या प्रॉपर्टी होती है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स की। इसका मतलब बी ट्रांसपोज ए बी क्या है, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी ट्रांसपोज ए बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में उसने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, अगर आप बी ट्रांसपोज ए बी को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करते तो आपको ए बी स्क्यू सिमेट्रिक ही लेना होगा। तो हमने क्या करा, हमने ए को लिया एज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज को इक्वल किया माइनस ए के, जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम करते हैं। ठीक है, फिर हमने बी ट्रांसपोज ए बी को ए बी का पूरा ट्रांसपोज किया तो हमारा ये आया। ठीक है, फिर इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ पे ए ट्रांसपोज इसके इक्वल था माइनस ए के, यहाँ पे माइनस ए लिखा, और फिर बी ट्रांसपोज ए बी का जो ट्रांसपोज है उससे इक्वल गया माइनस बी ट्रांसपोज ए बी के, तो ए ट्रांसपोज इसके इक्वल है माइनस ए के, जो कि हमारा स्क्यू सिमेट्री का प्रॉपर्टी है, जिससे हमें पता चलता है कि बी ट्रांसपोज ए बी क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बट तभी अगर हमारा ए ट्रांसपोज जो होगा इक्वल होगा ए माइनस ए के, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए ए, जो उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है कि हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, अगर हमें एक मैट्रिक्स ऐसे दिया हुआ है और ये सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को कि ए ट्रांसपोज ए जो है इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। सो सबसे पहले हम अपना ए लिख लेते हैं। ए हमें दिया हुआ है 0 2y z x y माइनस z x माइनस y एंड z। अब हमें इसमें ए ट्रांसपोज भी करना है, तो ए का ए ट्रांसपोज इधर ही कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो रो होते हैं वो कॉलम बन जाएंगे, तो ये आएगा 0 2y z, जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे, तो ये आएगा x y माइनस z, जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे, तो ये आएगा x माइनस y z। अब आपको क्या करना है, ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करके आई के इक्वल रखना और फिर फाइंड आउट करनी है एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई लिखते हैं। ए ट्रांसपोज क्या है, ये रहा, और ए ये रहा, तो जहाँ ए ट्रांसपोज लिखा है वहाँ ए ट्रांसपोज लिख देते हैं। 0 x x 2y y माइनस y z माइनस z z, और यह है 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z। ये इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, और आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 1 1 0 0 0 0 0 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वल रखते हैं इसके। सो मैंने आपको ऑलरेडी पहले 3 into 3 के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सिखाया हुआ है, तो आप पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो ये 0 into 0 प्लस x into x प्लस x इंटू एक्स। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, तो 0 into 2y
प्लस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू माइनस वाई। अब इस रो को इससे करेंगे 0 इंटू जेड प्लस एक्स इंटू माइनस जेड प्लस एक्स इंटू जेड। और ये किसके इक्वल है? हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे 2y इंटू 0 प्लस वाई इंटू एक्स प्लस माइनस वाई इंटू एक्स। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो यह 2y इंटू में 2y प्लस y इंटू में y प्लस माइनस वाई इंटू में माइनस वाई। ठीक है, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो यह आया 2y इंटू जेड प्लस वाई इंटू माइनस जेड प्लस माइनस वाई इंटू जेड। ठीक है, इतना हो गया। अब हम अपनी थर्ड रो लेते हैं z इंटू 0 प्लस माइनस जेड इंटू एक्स प्लस जेड इंटू एक्स। यह आ गया z इंटू 2y प्लस माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड इंटू माइनस वाई। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से कराते हैं z इंटू जेड प्लस माइनस जेड इंटू माइनस जेड प्लस जेड इंटू जेड। देखिए मैंने इसको पूरा ओपन करके एक सॉल्यूशन पूरा अच्छे से खोलकर स्टेप बाय स्टेप लिखा है, तो आप भी इसे ऐसे ही लिखने की कोशिश करिएगा। सो देखिए जैसे कि मैंने इसको पूरा ओपन करके लिखा है, आप भी जब मैट्रिक्स को 3 इंटू 3 के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप भी ऐसे लिखेंगे कि जिससे आपकी मिस्टेक होने के चांसेस कम हो। ठीक है, अब हम इसे ओपन करते हैं तो ये आया 0 इंटू 0 0 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, 0 इंटू 2y 0 प्लस एक्स वाई इज एक्स वाई प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है ये माइनस का वाई है तो प्लस माइनस माइनस ये हो गया एक्स वाई। 0 इंटू जेड इज 0 प्लस माइनस माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। और हमारा इक्वल में तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स चल ही रहा है। ठीक है, 2y इंटू 0 इज 0 प्लस वाई इंटू एक्स इज एक्स वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई। 2y इंटू 2y इज 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई इज वाई स्क्वायर प्लस माइनस से माइनस कैंसिल हो गए तो y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर 2yz प्लस माइनस माइनस वाई जेड प्लस माइनस माइनस, प्लस है ये माइनस का वाई है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आ गया आपका वाई जेड। ठीक है, z इंटू 0 इज 0 प्लस माइनस माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स। यह आया z इंटू 2y इज 2yz प्लस माइनस माइनस जेड वाई प्लस माइनस माइनस जेड वाई। ये हो गया z इंटू जेड इज जेड स्क्वायर प्लस माइनस जेड इंटू माइनस से माइनस कैंसिल हो गए तो बचा ये जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड इंटू जेड इज जेड स्क्वायर। अब आपने इसको ऐसे भी लिख दिया, अब इसको और नीचे सॉल्व करते हैं। सो ये हमारा आएगा सो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, माइनस का एक्स जेड प्लस के एक्स जेड से कैंसिल हो गया तो बचा 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 4 5 6 वाई स्क्वायर। अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो ये 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 वाई स्क्वायर। बेस सेम है, मतलब इनका ये वाई स्क्वायर है तो ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 2yz माइनस वाई जेड इज वाई जेड और ये माइनस का वाई जेड चल ही रहा है। ये आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 माइनस का जेड एक्स प्लस के जेड एक्स से कैंसिल हो गया तो बचा 0 2yz माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई। तो ये क्या हो गया 2yz माइनस माइनस प्लस तो यह माइनस का 2zy। ठीक है, ये जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 1 है 1 है 1 है 1 प्लस 1 इज 3 और इसका जेड स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करते हैं। सो ये हमारा आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यह है 2x स्क्वायर, यह है 0 0
यह है 0, यह है 6y², ये yz का yz माइनस yz इज 0, यह है 0, 2yz माइनस 2zy 0, यह है 3z²। देखिए ये आपको क्या लिखा हुआ है 2yz माइनस 2zy, तो ये क्या हुआ 2yz माइनस 2, इस zy लिखा है तो इसको yz लिख सकते, तो ये क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। तो यही हमने यहाँ किया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, तो वही रूल हम अप्लाई करेंगे जो हमने 3.1 एक्सरसाइज में किया था। तो चलिए अप्लाई करते हैं। इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, मतलब 2x² जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, 6y² जो होगा वो 1 के इक्वल होगा, और 3z² जो होगा वो भी 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका x² इज इक्वल टू 1/2। देखिए अगर आपको इसमें x फाइंड आउट करना है तो आप x कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपका x फाइंड आउट होगा तो ये आ जाएगा 1/2 रूट में, और ये आपका प्लस माइनस आ जाएगा। सो अगर आप 1 का रूट करेंगे तो ये तो 1 ही आएगा, तो ये क्या होगा 1/√2। ठीक है, सेम अब यहाँ पे इसका रूट करते हैं तो ये आएगा, इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं y का, तो ये आएगा y² इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो ये आएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1/6, तो ये आएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। अब ऐसे ही z फाइंड आउट करते हैं, z² इज इक्वल टू 1/3, तो आएगा z इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1/3। ठीक है, सो ये आएगा z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, सो आपने x, y और z तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। बट इसमें आपको क्या करना था, क्वेश्चन की स्टार्टिंग से एक बार और समझे कि आपको x, y, z की वैल्यू निकालनी थी, और आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ था A, और उस इक्वेशन में आपको बोला था कि A ट्रांसपोज A जो है इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, तो आपने A दिया था, आपने पहले A ट्रांसपोज किया, A ट्रांसपोज को A से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल लिखा, जैसे आपको इस इक्वेशन में दिया हुआ है, यही आपने किया। ठीक है, फिर आपने 3×3 के मैट्रिक्स को ऐसे मल्टीप्लाई किया, स्टेप बाय स्टेप करिए कि जिससे आपके मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाए। स्टेप बाय स्टेप किया, आपकी वैल्यूज आई, आपने इनको इक्वल रखा। आपने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही पढ़ा था चैप्टर के कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। वही रूल अप्लाई करके आपने इन्हें इक्वल रखा और x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, पहले तो 3×3 का मैट्रिक्स गलत कर देंगे। ठीक है, फिर भूल जाएंगे कि क्या इन्हें हम इक्वल रख सकते हैं। यस, आप इसे इक्वल रख सकते हैं क्योंकि ये एक रूल है मैट्रिक्स। ठीक है, सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 पे हमें दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है इक्वल टू 0, और ये रहा x, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना मैट्रिक्स लिख लेंगे विच इज 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2 0 2 x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमने 0 के इक्वल रख दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। पहली रो है फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1, फिर यह है 1 × 2 प्लस 2 × 0 प्लस 1 × 0, फिर ये लास्ट वाली आई 1 × 0, यहाँ लिख लेते हैं 1 × 0 प्लस 2 × 1 प्लस 1 × 2, और ये किसके इक्वल है, इस मैट्रिक्स के 2 0 2 x इज इक्वल टू 0। क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को थोड़ा यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं कि आपको प्रॉब्लम ना हो। 1 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1, यह है 1 × 2 प्लस 2 × 0 प्लस 1 × 0, यह है 1 × 0 प्लस 2 × 1 प्लस 1 × 2, और ये अपना मैट्रिक्स चल रहा है 2 0 x इज इक्वल टू
0। ठीक है, इसे अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, आप मेरे सारे क्वेश्चंस में देख रहे होंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप ही चल रहे हैं और हम वैसे ही चलेंगे। ठीक है, 1 × 1 इज़ 1 प्लस 2 × 2 = 4 प्लस 1 × 1 इज़ 1, 1 × 2 इज़ 2 प्लस 2 0 = 0 प्लस 1 0 = 0, 1 × 0 इज़ 0 प्लस 2 × 1 इज़ 2 एंड 1 × 2 इज़ 2। अब इसको और ओपन करते हैं। 0 2x इज इक्वल टू 0, 4 + 1 + 5 4 5 6। ठीक है, 4 + 1 + 1 कितना होगा 6, 2 + 0 + 0 इज 2, 0 + 2 + 2, 2 + 2 इज 4 + 0 इज 4। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को भी मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये आएगा 6 0 से 0 प्लस 2 × 2 प्लस 4 × x इज इक्वल टू 0। सो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 0 प्लस 2 2 = 4 प्लस 4 × x इज 4x। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स हमारे इक्वल है, तो हम ये हमें इक्वल टू 0 दिया हुआ है ये पूरा मैट्रिक्स, तो ये क्या हम लिखेंगे 0 + 4 इज 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। इस मैट्रिक्स को इक्वल रखते हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। 4 + 4x इज इक्वल टू 0, ये आ गया 4x इज इक्वल टू 0, ये प्लस का 4 है, यहाँ आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू -4, ये हो गया x इज इक्वल टू -4 अपॉन 4, ये आ गया x इज इक्वल टू 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4 और ये आ गया -1। ठीक है, तो ये ऐसे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी इस मैट्रिक्स से। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, इस मैट्रिक्स को पहले इससे मल्टीप्लाई कराया, ये हमने ऐसे करा, फिर जो हमारा आंसर आया उसे हमने इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराया, तो हमारा ये आया और इसको इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड आउट ईजिली कर ली। बट मेन क्या है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होना चाहिए। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है, समझ में आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए और देश का नाम भी रोशन करिए।